नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आज आपके बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के विषय में अपनी बात रखना चाहूँगा, जो आए दिन मंचों से अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड करते हैं, निलंबित करते हैं और तालियां बटोरते हैं। उन्हीं को मैं कहना चाहूँगा कि आखिर फिर क्यों नहीं जिसे हम दिखा रहे हैं उन्हें सस्पेंड करते हो आप? क्या वजह है? दोस्तों, हमने बायोडीजल में बार बार जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि बायोडीजल एक मामला भले ही आपकी नज़रों में छोटा हो, लेकिन विचित्र बात यह है कि इस बायोडीजल को जो चलाता था पत्रकार चंद्रशेखर शर्मा, उसे बचाने में किस प्रकार से बड़वानी के सुशासन प्रशासन जो शिवराज सिंह जो चौहान कहते हैं, उन अधिकारियों ने किस तरह से उसे दबाने की कोशिश की और आज तक दबाते आए हैं। हमने डॉक्टरों के विषय में बताया कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते हैं, प्राइवेट इलाज कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, जिस अधिकारी को, जैसे कि उनका ब्लॉक मेडिकल अधिकारी रहता है, उस अधिकारी के पास में जाते हैं तो वो जवाब देने से पहले बचता है, भागता है। इसके बाद में 2-4 दिन बाद में सुनने में आता है कि उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ पर भी हमने बड़वानी में देखा कि मध्याह्न भोजन योजना में भारी भ्रष्टाचार। कई स्कूल में हमने दिखाया कि बच्चों को 5-5, 6-6 महीने तक भोजन मिला ही नहीं है, कई जगह शुरू ही नहीं हुआ। उसका पैसा कहाँ जा रहा है ये दिखाया, ये किसी ने नहीं सुना। इसी अनेक खबरें हम दिखाते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया, एक फेसबुक पे भी आप कमेंट करते हो तो सोशल मीडिया नज़र रखती है, कार्रवाई हो जाती है। मेरी खुद की आईडी, फेसबुक आईडी अभी 28 मई तक बंद है। जब इतनी पैनी नज़र रखी जाती है तो क्या जो अच्छाई की खबर, जो सच्चाई की खबर रहती है, क्या वो इन तक नहीं पहुंच पाती है? मैंने खबर के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शिवराज सिंह जी चौहान तक या उनके सुशासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किसी को नहीं दिखाई दिया। इसी वजह से मैं खुद भोपाल गया उनके निवास पर, मुख्यमंत्री निवास पर, और वहाँ पर एक लेटर दिया सिर्फ एक ही विषय को लेकर, बायोडीजल के विषय को लेकर। कारण उसका, दोस्तों, जब मीडिया ने इस प्रकार से आवाज़ उठाई, खुलेआम 6 टैंकरों को पकड़ा जिसमें हजारों लीटर बायोडीजल हो सकता है, जिसकी नफ्ती भी नहीं की थी, तहसीलदार भी छोड़ के भग गए थे। यही नहीं, खाद्य विभाग अधिकारी जो पाठक जी है वो भी नहीं आए, फ़ोन पे बहाने बनाते रहे। उनके जो उच्च लेवल के अधिकारी है, खाद्य विभाग जिला बड़वानी के अधिकारी, उनकी भी सुनी नहीं गई। उन्होंने भी लेटर जारी करके कहा कि मेरी भी नहीं सुन रही। मतलब उसे कहीं से कहीं तक भी पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। इसके बाद में उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाकर आगे पेश की। मालूम है आपको, मात्र 2000 लीटर बायोडीजल का केस बनाया। इसमें दोषी सिर्फ तहसीलदार नहीं है, इसमें दोषी खाद्य विभाग अधिकारी भी है, जिसकी जवाबदारी बनती है। खुलेआम निकल रहा है, अरबों करोड़ों का जो धंधा है, अवैध धंधा, वो चल रहा है। यही नहीं, जिस विभाग में से मतलब हमने फ़ोन लगाया था उसमें एसडीएम राजपुर भी शामिल है, जिन्होंने हम पर अभद्रता का इल्ज़ाम लगाकर हमें फंसाने की कोशिश की थी, हमें जेल में डालने की कोशिश की थी। मैं इस बायोडीजल का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी ईमानदार टीम थी, जो इन जिलों के लिए, इन आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिए काम कर रही थी ईमानदारी के तौर पर और इन भ्रष्टाचारियों को उजागर कर रही थी, वो टीम हमारी टूटी। इसलिए मैं इस केस का बार बार जिक्र करता हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी को भी लेटर के माध्यम से मैंने अवगत कराया, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया। जबकि एक लेटर इससे पहले भी मैंने दिया था, जो यहीं से पोस्ट किया था,
उसमें आदिवासी खेल महोत्सव का आयोजन करवाने की बात कही थी। उस पर उन्होंने तुरंत, भले मेरे हिसाब से, मैंने जिस हिसाब से कहा था कि ब्लॉक स्तर से आप खिलाड़ियों को बुलाइए, कबड्डी, खो खो, ये सारे खेल जिसमें हम आदिवासी पारंगत है, लेकिन इन्होंने क्रिकेट का आयोजन करवाया वहाँ पर, और उसमें भी एक खेल ये खेला कि हारी हुई टीम को भी इन्होंने इनाम दिया। इस तरह से बेहुदा काम करने की बजाय अगर वास्तविक में ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो बात माने हम। दोस्तों, इसका जिक्र मैं इसलिए भी करता हूं क्योंकि हम एक कलेक्टर को नायक समझते हैं, जिला दंडाधिकारी भी उन्हें कहा जाता है, जो सबके साथ में बराबर का न्याय करता है। उनके पास भी हम गए थे, उन्होंने भी हमारा माइक हटा दिया था और हमसे गलत लैंग्वेज में बात की। ये सारी चीज़ें हमने वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से दिखाई, सब कुछ दिखा रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद शिवराज सिंह जी चौहान को नहीं दिखाई देता हो तो एक लेटर पहुंचा दूं, ताकि उन्हें कोई पढ़ के सुना दे कि वाकई में मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ में क्या होता है, मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी किस ढंग से काम कर रहे हैं। अब मैं मानूं कि इतना मालूम होने के बावजूद अगर शिवराज सिंह जी चौहान आप इन अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, निलंबित नहीं कर रहे हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिनको हम बताते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मंचों से जो निष्कासन करते हैं, जो निलंबित करते हैं, वो मेरे हिसाब से एक ढोंग है वाकई में देखा जाए तो। क्योंकि अगर इस तरह की खबरें नहीं सुनाई देती है, आपको नहीं दिखाई देती है, तो आपका जो आईटी सेल है वो भी एक ढोंग है, मीडिया तंत्र जो आपका है वो भी ढोंग है एक प्रकार से, क्योंकि जो देख नहीं पा रहा, सच्चाई की खबर देख नहीं पा रहा, जब आपके खिलाफ कोई गलत रहती है या कोई गलत बात रहती है तो उसे तुरंत देखा जाता है, तो फिर अच्छी खबरों को क्यों नहीं देखा जाता। अगर इन अधिकारियों को, कर्मचारियों पर आप कार्रवाई करते हैं, जो मैंने आपको लेटर दिया है, तो मैं मानूं कि वाकई में आप जनता की सुनते हैं और मीडिया की आवाज़ आप तक पहुंचती है। धन्यवाद।